Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और इसके साथ साथ मैंने प्रूव किया था, प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। सही बोल रहा हूँ? yes, ये बात मैंने आपको प्रूव करके बताई थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है दैट इज ऑलवेज पैराबोलिक पाथ। क्लियर? उसके लिए आपने जो इक्वेशन प्रूव की थी, इक्वेशन आई थी y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन जब आई थी तो ये बात प्रूव हो गई थी कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, राइट। और वहाँ पर जो इक्वेशन आई थी हमारी, एक जनरल इक्वेशन जो आई थी, जो मैंने बोला था कि आप सभी को याद रखनी है, वो इक्वेशन जो थी वो थी हमारी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक जनरल रिलेशन आई थी। मैंने बोला था ये इक्वेशन जो है वो काम आती है आपको। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इक्वेशन सभी को याद होगी। ऐसी उम्मीद करूँ या ना उम्मीद हो जाऊँ? उम्मीद करूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में हम लोग। अब इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। सही बोल रहा हूँ? इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है इफ़ द पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं ना। If the path traveled by an object is given by an equation y is equal to under root y is equal to under root 3x minus half gx square. Y is equal to under root 3x minus half gx square. Then calculate the angle of projection by which the object is projected and also calculate the initial velocity of the object. Listen everyone. वो मुझसे थीटा पूछ रहा है और साथ साथ वो मुझसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन समझना है, वो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा ट्रेवल किया गया जो पाथ है ना, उस पाथ की इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे तो फेंकते हैं, तो ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमें निकालना है। और कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी बात कर रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। सही बोल रहा हूँ? और उसका इक्वेशन ये है, बोलो भैया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं अगर बुरा ना लगे तो। और जो गिवन इक्वेशन है वो ये है इक्वेशन नंबर 2। सीन क्लियर है? अब मुझे वैल्यू किस किस की निकालनी है, थीटा की और यू की। क्लियर? 11th एग्जाम में कईयों बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस न्यूमेरिकल पे। हो सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको रखा मिले। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो भैया y तो y, x तो x। अब आप ही बता दो अंडर रूट 3 किसकी जगह आया है? टेन थीटा की जगह आया है। आपको लग रहा है ऐसा? तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? आपको कोई परेशानी? 10 में रूट 3 कितने डिग्री के एंगल पे होता है? 60 डिग्री के एंगल पे। 10 से 10 टर्न में जाएंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री। सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आती है? तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला मुझसे कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, यू बताऊं यू। तो भैया इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं हम लोग। गौर से देखिएगा, जी एक्स स्क्वायर से जी एक्स स्क्वायर खत्म। बोलो भैया। अब आप ही बता दो 1/, 1/2 किसकी जगह आया होगा? या 1/2 भी खत्म करनी है तो 1/2 भी खत्म कर दो। बोलो भैया। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बचा क्या हमारे पास? हाँ, क्या बचा हमारे पास? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लूं। तो फाइनली हमारे पास हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है सभी को? थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। थीटा की जगह यहाँ 60 रखूंगा
इज इक्वल टू 1। बोलो भैया। आगे बढ़ता हूँ, तो यू स्क्वायर सुना है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर करूंगा 1/4 इज इक्वल टू 1। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो यानी u इज इक्वल टू हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके जस्ट बाद एक नोट दिया है, वो नोट मैं ऑलरेडी कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। मुझे ज़रा बता सकते हो जो प्रोजेक्टाइल मोशन कल मैंने बताया था, तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? है हाँ, यू cos थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था। अच्छा, इस मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? यू sin थीटा की वजह से ऐसे जा रहा था। गुड, अच्छी बात है। और सुने, कुछ एक बारीकियां बता रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी नोट करना चाहें कर सकते हैं। लिसन, ये नोट्सों में नहीं होगा आपके में। ये ज़मीन है, जैसे मैंने यहाँ से फुटबॉल को किक दी तो ऐसे ही तो आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ खास बात है, कल को कोऑपरेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको काम आएगा। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे गया, मान लो मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री के एंगल पे गया, तो जब ये यहाँ गिरता है ना तो ये भी 30 डिग्री का ही एंगल होता है, न कम न ज़्यादा। कहानी समझ में आ रही है? अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भैया। दूसरी बात, जितनी वेलोसिटी से, सपोज करो ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से बॉल जा रही है, तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगी ना तो इस टाइम भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड ही होगी, न कम न ज़्यादा। कहानी समझ में आ रही है? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। कहानी समझ में आ रही है? आप लोग ऐसा बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपने समझने के लिए, जो भी नोट डाउन करना चाहें। क्लियर? तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यहाँ से u वेलोसिटी है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी u होगी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इतनी बात तो समझते होंगे आप लोग, समझदार हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अगर आपने वन डायमेंशन, जो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़ाए थे ना, उस टाइम मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है तो जब ऊपर जाता है और फिर लौट के आता है तो कितनी स्पीड से गिरता है। ये वही तो कॉन्सेप्ट हो गया। बोलो भैया, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे की बात सुनेंगे। फ्लाइट मतलब समझते हो? फ्लाइट, अच्छी बात है, आप महान हैं। फ्लाइट आप समझते हो। मैं कुछ नई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी बातें पुरानी कर रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका, समझ रहे हैं? ऐसे फेंका तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बता चुका हूँ पहले। जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका जा रहा है तो जब ये टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके रुका है, उसी के बाद ही तो रिटर्न आया है। तो जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और अगर आपको याद हो, मैंने जब पुराना आपको पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है ना, तो जब ये नीचे से लेके ऊपर तक आया तो जाहिर सी बात है इसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। सपोज करिए इसे नीचे से ऊपर तक आने में 2 सेकेंड का टाइम लगा, तो ऊपर से नीचे तक आने में 2 सेकेंड का ही लगेगा। तो मुझे बता सकते हो यार टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? क्योंकि ये 4 सेकेंड तक हवा में रहा, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, हवा में आ गया, 2 सेकेंड तक ऊपर और फिर ये 2 सेकेंड तक नीचे, 4 सेकेंड तक हवा में रहा। जितने समय तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? क्या बोलते हैं? द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम लोग लेटर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सुनते जाइएगा, एक ही शॉट में पूरा समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रेडी ऑल ऑफ यू? लुक एट द बोर्ड एवरीवन। ये ज़मीन है, मैं कोई नया पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, जो पिक्चर मैंने कल बनाया था मैं वही रिपीट मार रहा हूँ, ठीक है? ज़मीन पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ये ऐसे प्रोजेक्ट किया। चलो फटाफट जल्दी बोलो, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है,
हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे। हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, क्लियर है? अच्छी बात है। इसको आप लोग एक्स एक्सिस बोलते थे एंड दिस इज वाई है। ये सब क्लियर है ना हमको? अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटीज काम कर रही हैं। u cos थीटा इसे इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, u sin थीटा इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। कहानी समझ में आती है आप सभी को? यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बोली, द टाइम up to which the projectile remains in air is called time of flight. क्लियर? वो समय जब तक कोई भी प्रोजेक्टाइल, समझते हो किसे बोला जाता है? जिस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। कल बताया था आपको। तो जितने समय तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल T। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गए हम लोग क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे समझ में आता है तो आप गौर फरमाइएगा, अगर मैं बात u cos थीटा की करता हूं तो u cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को, u cos थीटा किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में तुम बताना, इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में u sin थीटा क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को नीचे से पहले तो टॉप पॉइंट तक लाया होगा और फिर टॉप पॉइंट से नीचे तक लाया होगा। यही तो काम है u sin थीटा का। क्योंकि कल आपने देखा था u sin थीटा यहाँ तक काम कर रहा है, यानी यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। यानी u sin थीटा का काम इसे पहले टॉप तक ले जाना और फिर नीचे लाना। सही बोल रहा हूँ? समझ में आई बात? यानी u sin थीटा जो वेलोसिटी का फैक्टर है वो पहले से ऊपर ले जा रहा है और फिर नीचे ला रहा है। अगर मैंने माना कि नीचे से लेके टॉप पॉइंट तक, ये टॉप पॉइंट ये है, नीचे से लेके टॉप पॉइंट तक ले जाने में लगने वाला समय स्मॉल t है, तो आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2t। t स्क्वायर नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जाने में स्मॉल t, ऊपर से नीचे तक आने में स्मॉल t, तो t प्लस t 2t, ना कि t स्क्वायर। t स्क्वायर में तो आप t का मल्टीप्लाई कर रहे हो t से, डोंट से t स्क्वायर। क्लियर? 2t समझ में आया क्यों बोला? चलो अच्छी बात है, आप महान हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ u sin थीटा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके टॉप पॉइंट तक ले जा रहा हूँ। टॉप पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट तक ले जा रहा हूँ। तो मैंने सुना है बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। है कोई माइकल लाल जो मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता सके? सिर्री बता देगा? v इज इक्वल टू यू प्लस। अच्छा, v क्या होता है? मैं यहाँ पर जिस मोशन की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चलना शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा? टॉप पॉइंट तक। तो मुझे बता सकते हो टॉप पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अच्छी बात है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाँ, क्योंकि u sin थीटा से ही तो ऊपर जा रहा है, तो u sin थीटा एक ही जगह क्या आएगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इस वजह से, है ना। बाकी के जो लोग न्यू कमर से पिछले 2 4 6 दिन में आए उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो u प्लस जी टी टाइम है, ये टी टाइम। बता सकते हो बाय द वे ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का है? नीचे से लेके ऊपर तक का। समझ में आई बात? अच्छी बात है, सॉल्व कर लो इसको। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस 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 का जी टी इधर ले आऊंगा, प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो t बराबर आपका हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g, इक्वेशन नंबर 1। सीन क्लियर है सभी को भैया? ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का आया है? नीचे से लेके टॉप पॉइंट तक का। मुझे निकालना क्या है?
तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जब नीचे से ऊपर तक का टाइम स्मॉल टी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं नीचे से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगेगा ठीक उतना ही टाइम ऊपर से लेकर नीचे तक आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट या तो डायरेक्ट 2t लिख दूं या ऐसे लिख दूं t प्लस टी, बात तो एक ही है। हाँ, तो t प्लस टी 2t और t की वैल्यू आपके पास ये आ ही चुकी है, तो u sin थीटा अपॉन जी। ये t की वैल्यू मैंने कहां से रखी, बाई इक्वेशन फर्स्ट। कहानी समझ में आ रही है? दिस इज द रिलेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी ने अगर निकलवाया तो हम रिलेशन प्रूव कर देंगे। क्या रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। चकाचक याद होना चाहिए आपको अच्छे से। कहानी समझ में आ रही है? फटाफट डेरिवेशन देख ले टाइम ऑफ फ्लाइट, अगला क्वेश्चन जो है ठीक है भैया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। आज से कुछ दिनों पहले जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, याद करो। ये ज़मीन है, मैंने बोला था जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका जाता है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी इसे जाना और वापस ज़मीन पर आने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्लियर। तो हमने मान लिया कि नीचे से लेके टॉप पॉइंट तक जाने में इसे t टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? t टाइम लगता है। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0, यानी v बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at। v कितना हो गया? 0, क्लियर। u कितना है वो कह रहा है, सॉरी u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, पूछ नहीं रहा है, u टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है ना। u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इनिशियल वेलोसिटी u, एक ही जगह क्या लिखूं, माइनस जी इंटू टी। माइनस जी टी इधर ले आया, प्लस का हो जाएगा, बोलो भैया। तो t बराबर क्या आ गया, u अपॉन जी। सीन क्लियर है? अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मुझे मालूम है जितना टाइम नीचे से ऊपर तक लगता है उतना ही ऊपर से नीचे कहाँ लगेगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2t। तो देखो 2u अपॉन जी। अब आप गौर से देखिए, ये और ये कुछ अलग नहीं है, ये और ये एक ही बात है। कहानी समझे? जब ऑब्जेक्ट को, लिसन एवरीवन, जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जा रहा है, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री के एंगल में फेंका जा रहा है, थीटा डिग्री के एंगल में फेंका जा रहा है। अब अगर जा ऑब्जेक्ट में न्यो ना फेंक रहा हूँ, जा ऑब्जेक्ट में न्यो फेंक रहा हूँ, तो थीटा कितने का जाओ, 0 कैसे हो जाएगा? जमीन से 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, है या नहीं है? या दरिया जावा 90 sin 91 क्या आ गया? नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है, गोली मारो, आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का है, आपके दिमाग का दही हो जाएगा जब समझाऊंगा तो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपने सारे ऑब्जर्वेशंस अप्लाई करिएगा, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। गौर से देखिए सभी लोग, दो जगह नजर मत रखना कि एक तरफ यहाँ भी देख रहे हो, एक तरफ नोट्स में भी देख रहे हो, कहीं के नहीं रहोगे। कहावत सुनिए ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्लियर। तो इधर देखे ऑन द बोर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका गया है, दिख रहा है आपको, फेंक गया ऑब्जेक्ट। मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल किया गया मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मुझे बता सकते हो? मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है? यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यही पिक्चर दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। हाइट तो ऑब्जेक्ट नहीं, ये भी ट्रैवल की है, ये भी हाइट ही है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये सब हाइट ही तो है। अब इसमें ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल की गई मैक्सिमम हाइट कौन सी वाली है? ये वाली। समझ में आती है बात आपको? ये कौन सी हाइट है? मैक्सिमम हाइट है, क्लियर। अगर उसने बोला ड्राइव द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। बात समझ गए? समझ गए ना? ध्यान रखना, मैं दो मैक्सिमम हाइट बोलूंगा, कभी साली मैक्सिमम हाइट कोई और हो जाएगी, कभी कोई और हो जाएगी, तो वहां पर हमको सेंस होना चाहिए कहां पर कौन सी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम हाइट होंगी तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कौन सी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मैक्सिमम हाइट आपको समझा दी कि एक मैक्सिमम हाइट तो ये वाली होती है। समझ गए? समझ गए ना? अच्छी बात। क्वेश्चन पे तो मैं 10 मिनट बाद आऊँगा, इसलिए बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ूँ?
आगे बढ़ता हूं। मैंने तुमको सपोज करिए आप यहां खड़े हो, या मान के चलिए यहां खड़े हैं, आपके हाथ में मैंने एक पत्थर दे दिया, आपके हाथ में मैंने एक पत्थर दे दिया। अब मैंने बोला इस पत्थर को फेंको, इस पत्थर को फेंको, तो आप फेंक लोगे? फेंक लोगे कि नहीं फेंक लोगे? सपोज करिए मैंने ऐसे करके इस पत्थर को फेंका, ऐसे करके, समझ गया ना मेरी बात को? या मैंने ऐसे करके इस पत्थर को फेंका, तो पत्थर ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा ना? जाएगा। तो पत्थर द्वारा ट्रेवल किया गया मैक्सिमम हाइट ये वाला हो गया, ठीक है? समझ गए? मैंने जब पत्थर न्यो पकड़ो न्यो फेंक दो, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो नजारा ऐसा ही होगा, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कौन सी वाली हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। बात समझ में आती है सभी को? ये कौन सी मैक्सिमम हाइट है? अब हम होते न्यो पूछ रहे हैं, जैसे मैंने फेंका, आपने देखा ना मैंने कैसे फेंका? देखा ना आपने? जैसे मैंने फेंका उस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट ये है। अब आप बताओ ऐसी सिचुएशन में तो मैक्सिमम हाइट ये आ गई, क्या मैं इससे ज्यादा हाइट पे फेंक सकता हूं? जिस पत्थर को मैंने ऐसे फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट यहां तक गया, क्या मैं इससे ज्यादा हाइट पे फेंक सकता था? हाँ या ना में जवाब दो। है? हाँ, ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है हाँ, हाँ मैं इससे ज्यादा हाइट पे फेंक सकता था। ना वाला तो कोई नहीं है, कोई तो बताए, ना वाला कोई नहीं है। तो आप सबका आंसर हाँ है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, तो फिर मैं ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकूं कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए? हाँ, सही। तुम्हारे दिमाग में जो आएगा न्यो फेंक दो ना, तो फेंक दो। बोलो बोलो, अगर मैं इसे ऐसे फेंकने की बजाय वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूंगा तो ये और ज्यादा हाइट पे जाएगा। यस और नो? तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी? वो कुछ और होगी, इससे भी ज्यादा होगी। ये भी अपने आप में मैक्सिमम है, इनसे गनते तो मैक्सिमम ही है, लेकिन मुझे मालूम है इससे भी ज्यादा मैक्सिमम हाइट पे फेंका जा सकता है अगर मैं उसे हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं? आपने बताइए, मैंने नहीं बताई। क्लियर? आपने बताइए कितना डिग्री के एंगल पे फेंकूं? मैंने तो ना बताई। सीन क्लियर है? जो बोला समझ में आया? उसका क्वेश्चन होगा अभी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई मैक्सिमम हाइट बताइए। तो अपन ये वाली हाइट बताएंगे। फिर वो पूछेगा क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है, और यदि हाँ तो उसे हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए? ये 90 आपने जो बताया है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करके बताया है। बचपन में इतनी बॉलें फेंकी हैं कि आपको आइडिया है कि हाँ 90 पे फेंक ले आप सही जाओ। क्लियर? नहीं यही बात समझ? ये बात अभी आपने प्रैक्टिकली अपने सिंपल ऑब्जर्वेशन से बताई है। आज मैं इसे थ्योरेटिकली प्रूव करूंगा कि 90 डिग्री पे फेंकने पर ही मैक्सिमम क्यों जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो हमने प्रैक्टिकली बता दिया, लेकिन आज थ्योरेटिकली भी देखेंगे 90 कैसे आया। कहानी समझ में आ रही है? अब 90 डिग्री पे फेंकूंगा तो क्या मैक्सिमम हाइट यही आने वाली है क्या? कुछ और आएगी? कहानी समझ गए? क्वेश्चन है उसका। लिसन एवरीवन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन डेवलप कीजिए। समझ गए कौन सी वाली पूछ रहा है? कौन सी वाली पूछ रहा है? फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? इफ यस तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं कि मैक्सिमम हाइट पे जाए? तो आपने आंसर बता दिया 90 डिग्री। और ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन। वो बोल रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे अगर फेंका जाता है तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया मैक्सिमम हाइट बताइए। क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? अगर यस तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाए? और ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट होगी कितनी? 90 पे फेंक रहे वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये कितनी हाइट तक जाएगा वो भी कैलकुलेट करके बताना है। कहानी समझ में आई? हल्का सा इशारा गया थोड़ा सा। दो तरीके की मैक्सिमम हाइट होती है, समझ में आई? एक तो साला 90 वाली मैक्सिमम हाइट होगी, और एक मैक्सिमम हाइट ये वाली जब थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है तब मैक्सिमम हाइट। सीन क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो अगली बात पे आता हूं, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन पे 2 मिनट बाद आऊंगा, है ना, इसलिए यहां पर देखिएगा भी ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, मेरी पढ़ो, आप लोग पढ़ो क्या लिखा है। मेरी जेब में पैसे इज इक्वल टू 2 इंटू आपकी जेब में पैसे क्या लिखा है?
मेरी जेब में पैसे इज इक्वल टू 2 इंटू आपकी जेब में पैसे। आपकी जेब में 2 लाख रुपए हैं, तो मेरी जेब में कितने हैं? 4 लाख हैं। कमीनो, आपकी जेब में 2 लाख रुपए हैं, तो मेरी जेब में कितने हैं? चूतिया हो तुम अव्वल दर्जे के, पागल से। अबे कमीनो, आपकी जेब में अगर 2 लाख बोल रहा हूं तो मेरी जेब में कितने पैसे होंगे? 4 लाख यार। 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। नहीं आई? आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं, तो मेरी जेब में कितने? अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी जेब में पैसे ज्यादा से ज्यादा हों, तो इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? मैंने ना कही, आपने कही है। यानी ये मैक्सिमम मैं चाहता हूं कि ये चीज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि ये चीज मैक्सिमम हो, क्योंकि आपकी जेब में जब तक ज्यादा नहीं होंगे, मेरी जेब में ज्यादा इसके मैक्सिमम होने के लिए ये जरूरी है कि ये मैक्सिमम हो। नहीं है पास, अभी इस्तेमाल करूंगा इसलिए बातें कर रहा हूं ये सब। जे मैक्सिमम तभी हो जब जे मैक्सिमम हो। समझ में आई बात? अच्छी बात है। पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 1/2 सॉल्व करोगे 0.5, तो उसी टाइम पे शायद मैंने बताया हो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, बता दिया क्या? और मिनिमम वैल्यू, हाँ जानते हो? अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मुझे बता सकते हो वो 1 कितने डिग्री पे होगी? 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रही है बात? यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू, ये भी बात आप लोग समझ गए, ठीक है? तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए तैयार हैं? मैं समझाने के लिए तैयार हूं। तैयार हैं हम लोग? जितनी भी बातें मैंने बताई अभी तक आपको सारी की सारी लग जाएंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लुक एवरीवन, क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। गौर से देखिएगा, वो कह रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है, तो ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल की गई मैक्सिमम हाइट बताऊं, तो बताओ कौन सी वाली हाइट पूछ रहा है? ये वाली हाइट पूछ रहा है। इस हाइट को ट्रैवल करने के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? जिम्मेदार है या नहीं है? काहे? जब ये ऊपर जाएगा इस मोशन के लिए u sin थीटा जिम्मेदार है। टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। तो मैं ये जानता हूं बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मालूम है आप लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जल्दी बोलो फटाफट, क्या है? सीन क्लियर है सभी को? बताओ भैया, इसकी वैल्यू कितनी रखूं? समझ में आ रही है क्यों रखूं? अच्छी बात है। u कितना रखूं? क्योंकि u sin थीटा की वजह से ही ऊपर जा रहा है। बोलो भाई, एक ही जगह का लिखूं? माइनस जी, वेरी गुड। एस डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस हुआ? h। सीन क्लियर है? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2gh है, माइनस का 2gh जो तो जीरो का इसका तो जीरो ही है वो, माइनस का 2gh जालंग लांगो, जब ब्रैकेट है मैंने खोल दो तो ये जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? तो h बराबर आपका आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? ये आ गई मैक्सिमम हाइट। ये कौन सी वाली हाइट आई है? मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है? आगे सुनिए। अब वो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आंसर तो आपको मालूम है क्योंकि प्रैक्टिकली आपने ये सब काम करके देखे हैं। वो पूछ रहा है कि अभी h मैक्सिमम ये है, लेकिन वो चाहता है ये h और बड़ा हो, ये h और बड़ा। जैसे मैं चाह रहा था मेरी जेब में पैसे और ज़्यादा हों, तो आपने बोला आपकी जेब में पैसे ज़्यादा होने चाहिए। क्या आ रहा है मशीन? अभी मिटा ला मैंने। फॉर द वैल्यू ऑफ h, फॉर द वैल्यू ऑफ h टू बी मैक्सिमम, मैं चाह रहा हूं कि h की वैल्यू ये जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो इसके मैक्सिमम होने के लिए ये जरूरी है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। बोलो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है?
1, तो मैं ये रख रहा हूँ। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम चाहता हूँ तो इसके लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो साइन, समझ गए ना मेरी बात को, यानी ये जो समझ गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कितने डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री। साइन ते साइन संटे जाओ, थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी इसका मतलब मालूम है क्या हुआ, h की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो उसे 90 डिग्री के एंगल पे फेंको, ऐसे फेंको तो मैक्सिमम आएगी। समझ में आई बात? ये बात आपने जो डायरेक्टली बता दी थी अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, रियल लाइफ में आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो आपने बोल दिया जमीन से 90 डिग्री के एंगल पे फेंको तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। वो बात मैंने थ्योरेटिकली प्रूव कर दी। यानी अगर मैं चाहता हूं कि h की वैल्यू मैक्सिमम आए तो उसके लिए ये जरूरी है कि साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो सॉल्व करके थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे अर्थ के सरफेस से ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अब आगे ये भी पूछ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, तो बहुए निकाल लो। तो उसके लिए आप कुछ मत करो, थीटा की जगह यहाँ मैं का रख दो, क्योंकि h की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, थीटा 90 रखूंगा तो ये h कैसा आएगा, मैक्सिमम, इसलिए सफिक्स में मैंने मैक्सिमम लिख दिया। कहानी समझ में आ रही है? बराबर यू स्क्वायर, थीटा 90 रखूंगा तो साइन 90 एक का स्क्वायर। अब का एक लिखो हुआ जरूरी है का, तो ना लिख रहा हूं। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? पढ़ लो पूरा, क्वेश्चन समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ हो गया सभी का ये। इसके जस्ट बाद एक नोट दिया है, ये नोट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। शायद लिखा भी दिया था आपको, क्लियर? साइन थीटा का भी यही होता है, कॉस थीटा का भी यही होता है। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? अब मैं नोट से आगे बढ़ जाऊँ। नोट से आगे तो मैं कल बढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा आप लोग। मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन करवा रहा हूँ थोड़ा सा। आज से कुछ दिनों पहले जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको। क्वेश्चन क्या था, सुनो ध्यान से। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका जाता है, क्लियर? तो ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल किया गया मैक्सिमम हाइट कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, क्लियर? जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा, तो भैया मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुँच जाओ तो जाके फाइनल वेलोसिटी कितने गए जाएगी, 0। कहानी समझ में आ रही है? तो बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी ऑल नो दैट, क्या नो दैट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। v की जगह क्या रखूं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस 2 a की जगह -g, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन क्या मान लें, h, क्लियर? तो ये h माइनस का 2gh हो गया, ये माइनस का 2gh उधर आएगा, प्लस का 2gh बराबर u स्क्वायर। तो h बराबर आपका आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैंने प्रूव करवाया आपको बाकायदा, क्लियर? h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। नज़ारा यही तो है, गौर से देखिए। बस यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंक रहा था, रख दो थीटा 90। थीटा 90 रखोगे, साइन 90 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई यू स्क्वायर से करूंगा तो यू स्क्वायर ही तो आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। नहीं यही बात समझ में? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ये फॉर्मूलाज अगर मुझे याद हैं और 1 डायमेंशनल मोशन की वैल्यूज मुझे निकालनी है तो कछु ना करना, थीटा 90 धरते जाओ, बालन के आंसर पास जाओ। कहानी समझ में आ रही है? नहीं आई? तो ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। कल हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। कल ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।